हमेशा बोलती हूँ, नॉटी बॉय आप सच्ची में बहुत अमेजिंग हो। इतने सारे रोग आप क्योर करते हो। जब भी मैं ओम साई राम बोलती हूँ तो 5 मिनट में अचानक कहीं से भी आके किसी भी मुश्किल है वो ठीक कर देता है। मेरा जान है साईं बाबा। मैं उसके बिना मैं अधूरी हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 48 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाबा से जो वार्तालाप है वो उनके ही किसी भक्त ने किया है। उनका लड़ना, वो छोटी सी हरकत जो बाबा के संग में ख्याल से हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो अपनी वाली फीलिंग है। और ये मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खैर लड़ती तो नहीं हूँ, पर अब मुझे इतना पेशेंस आ गया कि बाबा जो करेंगे सही करेंगे, अगर हमें बाबा पे भरोसा है। तो ऐसी ही एक अद्भुत सी लीला इनकी है। सुन के तो बड़ी ही खुशी हुई। आप सब भी सुनिए। नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम डॉक्टर साई संस्कृति है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैं साईं बाबा की भक्त जब मैं 3 साल की थी, तब से मैं बाबा की भक्त हूँ। और बाबा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। और बाबा को मैं नॉटी बॉय करके बोलती हूँ। और बचपन से लेके आज तक बाबा ने मेरे को बहुत सारे अनुभव मेरे को दिखाए। और सबसे 2 महत्वपूर्ण अनुभव है, जहाँ पे वो मेरे हेल्थ का डिज़ीज़ वो क्योर किया था बचपन में। और अब एक और महत्वपूर्ण लीला जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये लीला हुआ 2 वीक्स के पहले। ये लीला हुआ अ, 2 2 से 3 वीक पहले, जहाँ पे मेरे को राइट साइड ऑफ माय ब्रेस्ट एक बॉयल आया था। वो बॉयल एक्चुअली जब आया था तो मैंने 5 दिन उसको कुछ नहीं किया था। बट 5 दिन के बाद वो साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ करके मेरे को लगा। तब मैंने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला मेरे को बायोप्सी करने के लिए। पर मैंने ठान लिया था कि मैं कोई बायोप्सी नहीं करूँगी। और अब जो भी करेगा, वो मेरा साईं बाबा करेगा। और मैं 5 दिन उससे लड़ी। 5 दिन अ मैं बहुत लड़ी उससे और बोली उसको कि अगर आप इसको ठीक नहीं किया, तो मैं आपका मुँह तक मैं नहीं देखूँगी करके उनको मैंने बोली थी। पर वो बॉयल के ऊपर मैंने उदी का पेस्ट डाली थी, द्वारका माई का ऑयल जो मेरे पास हमेशा रहता है वो डाली थी, तुलसी पेस्ट डाली थी, नीम के पेस्ट डाली थी। अ, 2-3 मंदिरें हैं जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ, वहाँ पे गए थे। जो मेरे बस की बात में थी मैंने सब कुछ किया। बट इतना सा मेरे को ठान लिया कि मैं बायोप्सी नहीं करूँगी। तो मैंने बाबा को 5 दिन का टाइम दिया। मैं बोला बाबा से कि मैं आपको 5 दिन का टाइम देती हूँ। इसको आपको क्योर करना ही पड़ेगा। आप क्या करते हो मैं जानती नहीं हूँ, पर आपको क्योर करना पड़ेगा। और 5वाँ दिन अ, वो बॉयल बिल्कुल गायब हो गई थी। वो अभी किधर पे है पता ही नहीं थी। जो डॉक्टर के पास मैंने गई थी और वो बोला था कि बायोप्सी करने के लिए, वो मेरे को पूछा कि जब बॉयल कैसा है? मैं बोला बॉयल तो गायब हो गई। तो वो बोला, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि उसको थोड़ा-सा बताने के लिए कि मैं प्रार्थना कैसे करती हूँ। तो उनका उत्तर था कि मैं प्रार्थना नहीं करती, मैं लड़ती हूँ। तो मैं साईं बाबा से सिर्फ़ एक चीज़ के लिए लड़ती हूँ, वो है हेल्थ। मैं हेल्थ के लिए साईं बाबा के साथ मैं लड़ती हूँ। और उसको मैं एक ही बोलती हूँ कि अ, मेरे को भी हेल्दी रखे और दूसरों सभी लोग जो दुनिया में हैं, उसको भी हेल्दी रखे। अ, शिरडी मेरे को घर जैसा लगता है। मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर में एक घर है, तो शिरडी में एक और घर है। तो मेरे को हमेशा लगता है कि एक घर से मैं दूसरे घर आ रही हूँ। और
साईं बाबा मेरे को हमेशा स्पेशल फ़ील कराता है इधर पे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी ब्रेक के लिए, जब भी एक आम इंसान होने के नाते हर किसी इंसान को ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो ब्रेक के लिए बहुत सारी जगह दुनिया में चलते हैं। मैं खाली शिरडी आती हूँ और इधर पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा के साथ। बचपन से लेके आज तक की कृपा मेरे ऊपर बनाए रखा और बहुत सारी लीला मेरे को शिरडी में भी अनुभव करने का मौका मिला था। अ, जो चीज़ें मेरे को हमेशा एक एक चाह होती थी कि मैं जो जनरली अलाउ नहीं करते। एक बार ये तो शायद जब मैं पढ़ रही थी अ, मेन मंदिर को एक्चुअली मेरे पास आरती का पास था और तब तो शनि गेट के पास में वो वेटिंग एरिया थी। तो तब मैं ऐसे ही जा रही थी तो एक सिक्योरिटी अंकल ने मेरे पास आके बोला कि आपको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा कौन से पंडित जी मेरे को बोला अंकल मेरे पास आरती का पास है। तो वो बोला नहीं आपको कुछ काम है, बुला रहे हैं। 15 मिनट आरती के पहले क्यों तो स्टॉप करते हैं क्लीन करने के लिए। तो मैं बोला चलो बुला रहे हैं तो चलते हैं। तो मैं मेन मंदिर के अंदर चली और कोई नहीं था, मैं खाली खड़ी हुई थी और पंडित जी पूरा सेंटर के स्टेज में पूरा फूल पड़ा हुआ था। तो वो पुरोहित अंकल ने बोला क्लीन करने के लिए। बोला ठीक है करके मैं क्लीन करके बोल के पूरा लोग बुला रहे हैं तो चलते हैं। तो नहीं आपको कुछ काम है, बुला रहे हैं। 15 मिनट आरती के पहले क्यों तो स्टॉप करते हैं क्लीन करने के लिए। तो मैं बोला चलो बुला रहे हैं तो चलते हैं। तो मैं मेन मंदिर के अंदर चली और कोई नहीं था, मैं खाली खड़ी हुई थी और पंडित जी पूरा सेंटर के स्टेज में पूरा फूल पड़ा हुआ था। तो वो पुरोहित अंकल ने बोला क्लीन करने के लिए सेंटर। बोला ठीक है करके मैं क्लीन करती हूँ करके बोल के पूरा झाड़ू किया था और फिर उसके बाद मैं बोला मेरा काम हो गया तो मैं क्यू के पास जाऊँ क्योंकि मेरे पास तो पास है। तो मैं वो पूछ मैं फिर उसके बाद मैंने उनको बोला आई सेड अंकल मेरे पास है तो मैं किस क्यू में खड़े रहूं। ये 2 क्यूज है जनरली, एक तो समाधि के साइड जाते हैं एक तो पादुका। जनरली मैं पादुका के क्यू में मेरे को अच्छा लगता है। तो वो बोला नहीं आप सबसे सामने खड़ा रह के आरती करने के लिए मेरे को बोला था और उस दिन सच्ची बोलूँ तो मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरा आधे घंटे में सिर्फ रोई थी एक्चुअली। तो ऐसी अनुभव मेरे को शिरडी में बाबा का प्रेजेंस मेरे को बहुत बार उन्होंने उनका प्रेजेंस मेरे मेरे को दिखाया। जब भी काकड़ आरती करती हूँ तो समाधि के ऊपर से एक लाइट फॉर्म में बाबा प्रकट आते हैं जो मेरे को साक्षात दर्शन वो देता है। जब मैं 5th जब मैं पढ़ रही थी 5th 6th स्टैंडर्ड से आज तक जब भी समाधि समाधि मंदिर जाती हूँ काकड़ आरती के लिए तो समाधि के ऊपर से एक लाइट नज़र आता है और जब वो लाइट नज़र आते हैं बाबा का साक्षात रूप होता है। मेरा आँख ऐसे ब्लर हो जाता है और आँख में पूरा पानी भर जाता है। तो वो अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाबा बहुत अमेज़िंग है। तो मैं हमेशा उसको मैं नॉटी बॉय बोलती हूँ। तो हमेशा बोलती हूँ नॉटी बॉय आप सच्ची में बहुत अमेज़िंग हो। इतने सारे अ रोग आप क्योर करते हो। जब भी मैं ओम साई राम बोलती हूँ तो 5 मिनट में अचानक कहीं से भी आके किसी भी मुश्किल है वो ठीक कर देता है। मेरा जान है साईं बाबा। मैं उसके बिना मैं अधूरी हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो चैनल है ये ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रहता है। तो जितनी भी लीलाएँ आती हैं वो सभी ऑडियो मोड पे होती हैं और थोड़ा सा रिसर्च वर्क के थ्रू आती हैं। पहले खुद सुना जाता है, रिलेटेबल और ऑथेंटिक्स लगती हैं तभी जाके आप लोगों को सुनाया जाता है। तो आप लोगों को ये कहानी या साईं लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।